हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अरे सुनो, आप लोग हराम का खा खा कर मोटे हो गए, सांड हो गए। पहले राजा महाराजा भान रखता था, अब आप अरे सुन तो लो। अरे राजौद गाँव गई थी, अरे पत्रकार भगवान के भाई हो, अरे भगवान के भाई हो, बहन हो। अरे सुनो, अपमान क्या वो गुजरात के बच्चे नहीं हैं जिनके लिए 6000 स्कूलें बंद कर दी गई? क्या वो गुजरात के लोग नहीं हैं जिन शिक्षकों की बहालियां नहीं हुई? 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। क्या उन युवा बेरोजगारों की बात वो गुजरात के नहीं है? 5 साल से भाजपा सरकार में है और उस भाजपा मॉडल की बात आप नहीं करना चाहते। आज भी मैंने हजारों ऐसे गांव देखे हैं जहां माँ बहन बेटियां पत्ते पर खाना बना रही, नारियल के डाली काट कर खाना बना रही, उनके घरों में उज्ज्वला योजना नहीं है। कलेजा पर गोद दर्रने आए, हकीकत दिखाने आए हैं। अरे भाई सुन तो लो, हम तो मोरबी भी गए थे, हम राजौद लट्ठा कांड में भी गए थे, हम अहमदाबाद में भी है, हम जामनगर भी गए थे, हम सोमनाथ भी गए थे, हम द्वारिका भी गए थे। तो लड़ने नहीं आए तो क्या करने आए भाई? उल्टा चश्मा देखा आपने सीरियल? एक ही घर में ईद बकरीद सब मना लेता है, गणपति मना लेता है, छठ मना लेता, सब कुछ कर लेता। वही मीडिया का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाना। एक ही पंकज जी, किस तरीके से आप देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को रावण का अवतार बताया है? देखिए, उदाहरण के तौर पर दिया गया चीजें, और निश्चित तौर पर महंगाई का रावण कौन, बेरोजगारी का रावण कौन, महिलाओं की सुरक्षा की बात जब आती है, जब महिलाएं असुरक्षित है, खुद आप अहमदाबाद में खड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के जो बलात्कार की घटना हो रही है, गैंगरेप की घटना हो रही है, उसका रावण कौन? रावण जितना 10 सर रहते हुए झूठ नहीं बोलता था, प्रधानमंत्री जी एक सर से लगातार झूठ बोल रहे और गली गली घूम कर बोल रहे, लाल किला के प्राचीर से बोल रहे। तो ये सवाल पूछता है भारत, ये सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जो यहाँ स्कूलें बंद कर दी गई जहाँ 100 से कम बच्चे होते थे। पिछली सरकारों का ध्यान था कि बच्चे चाहे जितनी संख्या में कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। तो उसका रावण कौन? और उन स्कूलों में, सुन तो लो, इस तरीके की बयानबाजी तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं गुजरात का अपमान कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन बोला तो वो बीजेपी वाले को नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं काहे का गुजरात, अरे सुन तो लो, गुजरात का अपमान क्या वो गुजरात के बच्चे नहीं हैं जिनके लिए 6000 स्कूलें बंद कर दी गई? क्या वो गुजरात के लोग नहीं हैं जिन शिक्षकों की बहालियां नहीं हुई? 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। क्या उन युवा बेरोजगारों की बात वो गुजरात के नहीं है? क्या वो गुजरात के जो किसान हैं जिनकी फसल बीमा योजना की बात प्रधानमंत्री पूरे देश में कहते हैं, प्रधानमंत्री फसल योजना, मुख्यमंत्री फसल योजना का लाभ गुजरात के किसानों को नहीं मिलता? क्या वो गुजरात के नहीं है? जिन माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ गैंगरेप और बलात्कार की घटना होती है, क्या वो गुजरात के नहीं है? ये स्वाभिमान की बात नहीं है, अपमान की बात नहीं है। आप इस पर नहीं सोच रहे, आप उस सवाल नहीं पूछते। आप सवाल पूछो कि 400 का सिलेंडर लेने वाले क्या गुजरात के लोग नहीं हैं जो 1100-1200 में सिलेंडर खरीद रहे हैं? आटा पर जो जीएसटी लगा है, जो दूध दही पर लगा है, जो बच्चे क्या जो दूध पीते हैं, क्या वो गुजरात के बच्चे नहीं हैं? गुजरात में तो जेपी नड्डा कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। जेपी नड्डा की सभा में, एक भी सभा में भीड़ आपने देखा 50 आदमी का भी? तो जेपी नड्डा बेशरम लोग हैं। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अरे सुन तो लो, योगी किसको कहिएगा आप? अरे सुन तो लो, योगी किसको कहिएगा? सो बताओ। अगर गुजरात चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, किसको कहिएगा? द्वारिका में कुर्सी खाली थी, द्वारिका देवभूमि थी, द्वारिका लोगों ने ठगा हुआ महसूस किया। अगर वो साधु होते, साधु का गुण क्या होता है समझिए। हमारे सनातन परंपरा में जो साधु होते, उनकी कहानी आपने सुनी होगी। साधु गंगा जी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू डूब रहा था। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव था परोपकार करना, बचाना। साधु बार बार उस बिच्छू को बचा रहा था और बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, फिर भी साधु ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो डोर टू डोर वोट मांगने घर घर जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? अरे सुन दो, इसको जुड़े हुए क्या कहते हो भैया? मोदी फिबिया की बीमारी है। अगर ये लोग काम किए होते तो इनको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम की बात अरे सुन लो, अच्छा हो गया, अरे हो गया, सुन तो लो। आप सिर्फ मीडिया को टारगेट अरे करते हैं। मीडिया का काम ही आतंकवादियों से गए गुजरे हो, अंधे हो आप लोग। इतने गिरे हुए स्तर के हो, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर गिर गया। आप गुजरात मॉडल नहीं देख रहे हैं? गुजरात मॉडल देखा ना मैंने। हाँ, तो सुना ना? अरे गुजरात, अरे भाई सुन लो बात, गुजरात मॉडल कौन सा? सरदार पटेल का मॉडल देखा हमने। गुजरात मॉडल हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मॉडल देखा। हम जो गुजरात मॉडल की बात कह रहे हैं, एक्चुअली वो भाजपा मॉडल है। 27 साल से भाजपा सरकार में है और उस भाजपा मॉडल की बात आप नहीं करना चाहते। आज भी मैंने
हजारों ऐसे गांव देखे हैं जहां माँ बहन बेटियां पत्ते पर खाना बना रही, नारियल के डाली काट कर खाना बना रही, उनके घरों में उज्ज्वला योजना नहीं है। आज भी गुजरात में हजारों गांवों में लोग बेसहारा हैं। अरे सुन तो, लेकिन सुनो, लेकिन की बहन खुश है बीजेपी से और आप कह रहे हैं कि पत्थर में खाना बना रही है। जसोदा बहन खुश हैं, वो तो शिक्षिका हैं। अरे भाई पूछ रहा हूँ, वो भी तो बहन ही है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था भाई दूध निकालेगा, अब पैसा बहन के खाते में जाएगा। तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी दूध निकाल रहे, तो क्या जसोदा बहन के खाते में पैसा जाएगा? अच्छा, वो तो शिक्षिका भी हैं। आप जब देखेंगे ईमानदारी से, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता, आपको गुजरात की मिट्टी का वास्ता, आपको भारत माँ का वास्ता, जब आप गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, बगल में देख लीजिए अहमदाबाद है, इलिस ब्रिज का, वहाँ महिलाएं देखिए किस तरीके से बेसहारा हैं, किस तरीके से ये कर रही हैं। आप गुजरात घूमिए। अच्छा काम नहीं नजर आता भाई, क्या अच्छा काम है भाई? क्या अच्छा काम है? अगर अच्छा काम होता तो इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ती। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी ना। अरे सुनो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, तो आप बताओ कि 2 करोड़ में से गुजरात का हिस्सा क्या था और गुजरात में कितने युवा बेरोजगारों को नौकरी दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई? है हिम्मत? अरे है हिम्मत? नहीं हिम्मत है आपकी, आपकी हिम्मत नहीं है। आप पूछिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अरे सुन तो लो यार, क्या पत्रकारिता करते हो? बगल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहाँ सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे दलित भाई जो वहाँ लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उनको क्या है, फ्यूचर फंड नहीं करता, सिक्योरिटी फंड नहीं करता, उनका कुछ भी नहीं है। और उनके काम के एवज में आज के हिसाब से दैनिक, अरे फिर वही बात, आपको सुनिए, आपके नज़र में ये सब चीज़ें बातें आती होंगी, लेकिन सच्चाई दिखाने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है। केवल पंकज जी को भाजपा की गलत काम नजर है। 27 साल से भाजपा है गुजरात में और आपको काम नजर नहीं आ रहा है। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अरे सुनो, आप लोग हराम का खा कर मोटे हो गए, सांड हो गए। पहले राजा महाराजा भान रखता था, अब आप, अरे सुन तो लो, अरे राजौर गई थी, अरे पत्रकार भगवान के भाई हो, अरे भगवान के भाई हो, बहन हो। अरे सुन, पत्रकार जब पत्रकार मुजरा गा रहा हो तो पत्रकारों को औकात दिखानी पड़ती है। आप जाइए राजौर गाँव में, आपको पता है, जाके पूछे उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए। अरे मैं सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, राजौर गाँव गई है, अरे राजौर गाँव गई है। सुनो, आप सुनो, आप मोदी मीडिया मत बनो। पहले थे गोदी मीडिया, आप हो गए। सुन लो, अरे सवाल नहीं पूछ रहे, उनका सवाल पूछो ना, जिनके सुहाग गुजर गए जाकर पूछो ना, जिनके घर से चिराग चला गया जाकर पूछो ना, उन बच्चों से जो यतीम हो गए। तो सवाल नहीं पूछोगे, वो सब हिंदू हैं ना, तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा? पत्रकारिता करती हो, इतनी बेशरम हो, अरे रूप के लिए की बहन बन रही हो क्या कि अंजना ओम कश्यप की? आप बताओ ना। अरे भाई, अंजना ओम कश्यप की सभा में दारूबाजों का झुंड आया। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी जी ने स्वीकार किया था ना पोरबंदर में। अरे सुनो, अरे भाई, इसका मतलब है ना कि दारू बिक रहा है। जिस गुजरात में शराबबंदी है, जहां गवर्नमेंट के टैक्स का लूट हो रहा है, कौन लोग हैं? ड्रग्स वाले में भी आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हैं। आपने जाली नोट जब पकड़ा गया, जाली नोट छापने की मशीनें पकड़ी गई, तब भी नहीं बोले। महिला सुरक्षित है गुजरात में। ये गैंग रेप जो हुआ किसके साथ हुआ? ये जो बलात्कार की घटनाओं में एनसीआरबी ने डाटा जारी किया है, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने तो कहाँ से कर दिया? अरे भाई सुन तो लो, सरकार की संस्था है ना एनसीआरबी, उसको नहीं पढ़ते आप? क्या खाते हो आप? अरे दिमाग में गुस्सा भरा है। अरे फिर सुनो, अरे सुनो, एनसीआरबी है, सर्वे में 147 सीट आ रही है। कौन सर्वे? किसकी सर्वे? सर्वे, अरे सुनो, सर्वे वही चीज हुआ जैसे अल्ट्रासाउंड, समझो, तो सर्वे भ्रूण हत्या का कारक है। तो जो लोगों के, अरे सुन तो लो यार, सुनने रहे, आप जनता के भावनाओं के साथ उसकी भ्रूण हत्या करना चाहते। जो जनता बदलाव चाहती है, जो काउंटडाउन शुरू कर चुकी है, गुजरात में तमाम खुफिया रिपोर्टें ये बता रही है कि बीजेपी का सुपर साफ हो रहा है। इसीलिए तमाम तरह के, अरे सुनने रहे, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, बंगाल में भी सी वोटर सर्वे देखा था, बंगाल के नतीजे क्या आए? दिल्ली में भी सी सर्वे रिपोर्ट आई थी, आपने वहाँ क्या देखा? तमाम ये चीजें, ये क्या होता है, आप लोग अंदर ही आपस में बैठकर, मदारी जिस तरीके से खेल दिखाता है, मदारी जिस तरीके से एल्बम दिखाता है, मदारी जिस तरीके से अपने ही कस्टमरों से काम कराता है, मीडिया का काम मदारी का है और मदारी की तरह दिग्भ्रमित करता है,
जिस तरीके से मंजन बेचने वाला मदारी, ताबीज बेचने वाला मदारी, खरीदने वाले भी अपने ही लोग होते हैं, उसी तरीके से मीडिया में जो सी वोटर है सर्वे आ रहे हैं वो सब उन्हीं मीडिया के लोग बैठे होते हैं। अरे हमसे नहीं पूछा, अरे सुन दो बात, अरे तुमसे पूछा करते हैं, अब सुनो नहीं लेकिन परंतु मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुन लो, दंगे कौन करवाया, कौन लोग शामिल थे दंगे में? ये तो अरे भैया हिरण पांड्या की मौत कैसे हुई आप बताओ ना, कैसे मौत हुई? आज सुनो ना भाई, संजीव भट्ट के साथ क्या हो रहा है? अरे भाई संजीव भट्ट को भी तो सोच लो, इतने IAS IPS जो ईमानदार थे उनको फर्जी मामलों में फंसा कर चला गया। आज विनोद राय क्यों नहीं बोलता भाई? क्या का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा? आप ये बताओ, कितने बैंक डूब गए? 27 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। दंगे कराने वाले कौन थे? अरे भाई फिर करे दंगे कराने वाले, आप जाइए अहमदाबाद में है, अब उस मोची साहब से मिल के आइए, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि हमें इन लोगों ने उकसाया था, हमें इस लायक बनाया। आज वो भी हिंदू है और उस हिंदू परिवार की क्या स्थिति है आप उस पर चर्चा कीजिए। क्या हिंदुओं के बच्चों को, हम 80% हिंदू जो है, मोची की बात कर रहे हैं ना, उसी ने इंटरव्यू में कहा है क्या? कि मैंने बजरंग दल का साथ दिया था लेकिन बजरंग दल ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आप जिस मोची की बात कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं किया? कौन बच्चों को खराब कर रहा है? क्या उस बजरंग मोची से हमारे हिंदू युवाओं को नहीं सोचना चाहिए? आखिर कौन लोग हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे हिंदू युवा हैं, जो युवा देश की धड़कन होती है, देश का रीढ़ होता है, देश की सांसें होती है, देश का जिस्म होता है, उन युवाओं को कौन खराब कर रहा है? आपको की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं और कौन बना रहा है? विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, लोग पाषाण काल में जीने को मजबूर हो गया, लोगों के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गई, बैंकिंग सेक्टर ध्वस्त हो गया, रेल डुबाया जा रहा है, सेल डुबाया जा रहा है, भेल डुबाया जा रहा है। विश्व में भारत पहला ऐसा कंट्री है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। आप लड़ नहीं सकते बीजेपी से, तो मीडिया पे आप अरे भाई कौन नहीं लड़ रहा? हम बिहार से आके गुजरात में, अरे कलेजा पर कोदो दर्रने आए हैं, हकीकत दिखाने आए हैं। अरे भाई सुन तो लो, हम तो मोरबी भी गए थे, हम राजौद लट्ठा कांड में भी गए थे, हम अहमदाबाद में भी है, हम जामनगर भी गए थे, हम सोमनाथ भी गए थे, हम द्वारिका भी गए थे। तो लड़ने नहीं आए तो क्या करने आए भाई? जनता जब बोल सच उजा, अरे कौन सर्वे आ रहे हैं, कौन? आप अपने 5 आदमी को खड़ा करा के उसकी ओपिनियन चला दोगे तो चल जाएगा? है माँ का दूध पिया हुआ कोई मीडिया के लोग हमें भी बुलाए ना, वहाँ डिबेट कराए। मैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा अपने सीरियल, एक ही घर में ईद बकरीद सब मना लेता है, गणपति मना लेता है, छठ मना लेता, सब कुछ कर लेता। वही मीडिया का काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। एक ही घर में सारे बर्थडे से लेके मरनी हरनी तक कर लेता है, तो मीडिया का काम क्या है? सारे ऑडियंस किराए के हैं और सारे एक्टिविस्ट जो बुलाते वो 5-5 हज़ार रुपये वाला बुलाते, वही मुर्गी का लड़ाई लड़ाते चोंच में चोंच। तो आइए ना फील्ड में, आइए ना, हम चलते हैं, आपको 5000 से अधिक गाँव ऐसे बता देंगे, मोहल्ला ऐसा बता दूंगा जहाँ विकास की कोई योजनाएं नहीं पहुंची है, लोग प्रभावित हैं, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कोरोना काल में रूपानी जी का जो अम्बुज जो था ऑक्सीजन सिलेंडर करने वाली, गुजरात में क्या होगा? ऑक्सीजन में यहाँ इंतजार कीजिए, काउंटडाउन शुरू है, 7 दिन शेष बचे हैं, 7.5 दिन, 7 दिन के बाद रिजल्ट आएंगे, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। परिवर्तन की ब्यार है, सुनामी है, इसमें कोई नहीं टिकेगा। भाजपा आएगी, मतलब ही नहीं है, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, गुजरात से भाजपा की सरकार फरार भी होगा।